गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए नेवी एयरफोर्स का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं यहां पर आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। दोस्तों, जल्दी हम आपके लिए मैथ्स की क्लास भी प्रोवाइड करवाएंगे। हम यहां पर नेवी एयरफोर्स के लिए फिजिक्स का बहुत ही शानदार कंटेंट, साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो यदि आप हमारी वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप आसानी से नेवी एयरफोर्स में फिजिक्स में 25 में से 25 मार्क्स ला सकते हैं। नेवी एयरफोर्स के लिए फिजिक्स में हम क्लास 11th का दूसरा चैप्टर अदिश व सदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हम सदिशों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्टडी करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर 3 टाइप का से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहला, स्केलर इनटू वेक्टर, सदिश का किसी अदिश के साथ गुणनफल, वेक्टर का स्केलर के साथ प्रोडक्ट। दूसरा, वेक्टर इनटू वेक्टर, सदिश का सदिश के साथ गुणनफल। और तीसरा, वेक्टर इनटू वेक्टर, सदिश का सदिश के साथ गुणनफल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर 3 टाइप से होता है। वेक्टर का किसी स्केलर के साथ, दूसरा वेक्टर का वेक्टर के साथ सदिश का सदिश के साथ गुणनफल, लेकिन उससे जो रिजल्टेंट आएगा वो एक स्केलर या अदिश राशि आएगी। और तीसरा, वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जो रिजल्टेंट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो हमें 3 टाइप से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्टडी करना है। स्केलर इनटू वेक्टर, दूसरा वेक्टर इनटू वेक्टर, लेकिन रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी। और तीसरा, वेक्टर इनटू वेक्टर, लेकिन रिजल्टेंट एक वेक्टर या सदिश राशि। तो हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सदिश का अदिश से गुणनफल। अदिश से गुणनफल, प्रोडक्ट विथ स्केलर, वेक्टर का स्केलर के साथ प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी यदि वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी की प्रत्येक टर्म से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है। इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। यदि स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्केलर वाली टर्म वेक्टर की प्रत्येक टर्म के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। इसको यदि मान लो कोई दूसरी स्केलर क्वांटिटी है b इक्वल्स टू 5, b एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। यदि हमें इस स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ए वेक्टर इंटू बी करना है, तो क्या होगा, ये स्केलर इसके प्रत्येक टर्म के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप इंटू 5। स्केलर को प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15i कैप, 2 इंटू 5 10j कैप और 5 इंटू 5 25k कैप। तो स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर वेक्टर की प्रत्येक टर्म के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट,
ये था अदिश से गुणनफल, वेक्टर का स्केलर के साथ प्रोडक्ट, अदिश के साथ प्रोडक्ट, जबकि यह है अदिश गुणनफल। इसमें क्या होता है, यदि हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्टेंट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आए, तो इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल कहते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर, एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है बी वेक्टर। यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और इनसे कोई रिजल्टेंट आ रहा है सी वेक्टर, इनसे जो रिजल्टेंट आ रहा है सी, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटी हैं ए और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक तीसरी क्वांटिटी आ रही है सी, जो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन को अदिश गुणनफल या स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जैसे आपने क्लास 10th में एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी वर्क। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जो दो क्वांटिटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन से आती है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से वर्क आ रहा है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है कि जो वर्क है वो दो फिजिकल क्वांटिटियों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के स्केलर प्रोडक्ट से आ रहा है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को शो करने के लिए हम डॉट के साइन का यूज करते हैं, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, यदि हमें इनका स्केलर प्रोडक्ट करना है, यदि हमें इनका स्केलर प्रोडक्ट करना है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से, और वो एक आएगी स्केलर क्वांटिटी सी। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर क्वांटिटी ए और बी होती हैं, उनके स्केलर प्रोडक्ट से एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आती है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, इनके प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का साइन हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है वो हम देख लेते हैं। यदि मान लो दो वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर है ए, ये कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, जो कि इससे थीटा एंगल पे हैं। एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं। इनकी टेल को टेल से मिला के या फिर हेड को हेड से मिला के उनका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वही इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है। हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या है, ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम डॉट साइन का यूज करते हैं, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ए और बी का हमें स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो वो कैसे आएगा। ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है या प्लस एक्स एक्सिस में है, बी वेक्टर इसे थीटा एंगल पे है। हम बी के कंपोनेंट्स तोड़ लेंगे। इस साइड में हमने देखा था जिस साइड एंगल होता है उस साइड प्रोडक्ट कोस थीटा से मल्टीप्लाई होकर आता है, यानी कि इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा बी का कंपोनेंट बी कोस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा बी
साइन थीटा। स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ए बी कोस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, या ये वेक्टर इंटू दूसरे वेक्टर का इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट सदिश और दूसरे सदिश का उस सदिश की डायरेक्शन में कंपोनेंट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कोस थीटा। ए वेक्टर और ए वेक्टर की डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट्स, ए की डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट बी कोस थीटा, तो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर की डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट। जैसे हम इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो एक डायग्राम दिया हुआ है, हमें फोर्स दे रखा है 20 न्यूटन और दूसरा वेक्टर दे रखा है डिस्प्लेसमेंट s 5 मीटर, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री और हमें निकालना है वर्क। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जो दो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन से आती है। दो वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से स्केलर क्वांटिटी आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। स्केलर प्रोडक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट। डिस्प्लेसमेंट है 5 इस डायरेक्शन में, इसका एंगल इस साइड एंगल है 60 डिग्री, तो इसका इस साइड जो कंपोनेंट आएगा वो कोस थीटा से मल्टीप्लाई होके आएगा और इस साइड जो कंपोनेंट आएगा वो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होके आएगा। तो 5 का इस साइड कंपोनेंट कितना आएगा, 5 कोस 60, तो हम डायरेक्ट f डॉट s लिख सकते हैं f20 और s का f की डायरेक्शन में कंपोनेंट 5 कोस 60, 20 इंटू 5 कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से ये 10 टाइम्स, तो वर्क f डॉट s क्या होता है, वर्क डन, जो कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 यानी कि 50 जूल। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए का बी के साथ स्केलर प्रोडक्ट इक्वल हो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, तो स्केलर प्रोडक्ट एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। यदि ये इक्वल नहीं है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो हमें चेक करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के या नहीं। चेक करने के लिए हम देखते हैं, कोई ए वेक्टर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर है बी, मान लो इसे थीटा एंगल पे। हमें चेक करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये इक्वल हैं या नहीं हैं। इक्वल हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, नहीं है तो फॉलो नहीं करेगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ए बी कोस थीटा, ए बी और कोस थीटा, थीटा
ए डॉट बी करते टाइम थीटा ए से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो लेंगे। ए डॉट बी करते टाइम ए से बी की तरफ, ए से बी का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी के विपरीत दिशा में जो एंगल होगा वो लिया जाएगा। तो ये कितना है? थीटा। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए बी कोस थीटा। थीटा की वैल्यू ए डॉट बी करते टाइम पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हमें एंगल लेना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम करते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वो क्या होगा? बी ए कोस थीटा। और थीटा कितना? बी डॉट ए कर रहे हैं तो बी से ए की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये, बी से ए की तरफ ये। टोटल एंगल कितना होता है? 360। ये कितना है? थीटा। तो ये बाकी का कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। तो यहाँ कितना आएगा? 360 माइनस थीटा। बी डॉट ए, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ 360 माइनस थीटा। कोस 360 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कोस 360 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो बी डॉट ए, बी ए कोस थीटा। ए और बी मैग्नीट्यूड हैं, यानी कि ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ये नंबर्स हैं 5 6 1 2 3। तो चाहे ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो, ये तो सेम होंगे, ये तो नंबर होंगे। इंटू कोस थीटा, तो ए इंटू बी या बी इंटू ए ये तो इक्वल होगा, यानी कि ए डॉट बी इक्वल होगा बी डॉट ए के। ए और बी तो नंबर हैं, तो नंबर को चाहे 5 इंटू 2 करो चाहे 2 इंटू 5 करो इक्वल आएगा। इंटू कोस थीटा दोनों जगह, यानी कि ए डॉट बी इक्वल होगा बी डॉट ए के। तो स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को या क्रम विनिमयता को फॉलो करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट आगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर, समान सदिश के साथ अदिश गुणनफल। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर, कोई वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर, इसका इसी के साथ स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही अदिश गुणनफल करना है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ अदिश गुणनफल करना है, तो वो क्या आएगा? ए कोस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल, यदि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो ए वेक्टर दूसरा भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि सेम वेक्टर है। तो सेम वेक्टर का दो वेक्टर सेम है तो उनके बीच का एंगल 0। तो ए कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ए इंटू ए, यानी कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा। वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू 1, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होता है? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 i कैप, हमें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करना हो
तो हम डायरेक्ट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि सेम वेक्टर के साथ एंगल 0 और कोस 0 की वैल्यू 1। इसके बाद हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट विथ परपेंडिकुलर वेक्टर। लंबवत सदिश के साथ अदिश गुणनफल। कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है बी, और यदि इनके बीच का एंगल थीटा है 90 डिग्री। दो वेक्टर क्वांटिटी है ए और बी, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू इनके बीच कितनी है 90 डिग्री। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं जिनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंबवत, मतलब बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ 90, कोस 90 की वैल्यू 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा 0। यानी कि दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल कितना होगा 0। और यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई, यदि सेम ही वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब लंबवत एकांक सदिश। पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, तीन वेक्टर क्वांटिटी। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। स्पेस में तीन डायरेक्शन होती हैं, 3D होती है, एक एक्स डायरेक्शन, दूसरी वाई डायरेक्शन और तीसरी इन दोनों के परपेंडिकुलर ये जेड डायरेक्शन। इसको हम यहाँ पे बोर्ड पे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम इस साइड में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, इस प्रकार से होती हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए इनको ऑर्थोगोनल कहा जाता है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल तो हो गई कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो एक्स डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, वो एक्स डायरेक्शन में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहलाता है, जिसे आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई डायरेक्शन में एक ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसको वाई डायरेक्शन में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहा जाता है, जिसे जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड डायरेक्शन में एक ऐसा यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसे जेड डायरेक्शन में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहा जाता है और इसे के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमें इनका स्केलर प्रोडक्ट स्टडी करना है। यदि हम आई कैप डॉट जे कैप करें, आई कैप और जे कैप का स्केलर प्रोडक्ट करें, तो क्या आएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1 इंटू कोस ऑफ, दोनों के बीच का एंगल, ये एक्स डायरेक्शन में ये वाई में, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0, तो कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0, यानी कि आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा 0। आई कैप डॉट के कैप करना हो, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1,
के कैप का मैग्नीट्यूड 1, ये एक्स डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि एंगल 90, तो कोस 90 की वैल्यू 0, यानी कि ये भी 0। जे कैप डॉट के कैप करना हो, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, लेकिन दोनों के बीच का एंगल 90, तो कोस 90 0, तो ये भी 0, यानी कि इनका आपस में स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आती है, 0। आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0 और जे कैप डॉट के कैप भी 0, क्योंकि तीनों के बीच का एंगल 90 और कोस 90 की वैल्यू 0। इसके बाद यदि हम देखें आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का आई के कैप के साथ एंगल कितना, 0, तो कोस 0 और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1, यानी कि आई कैप इंटू आई कैप कितना, 1। इसी प्रकार जे कैप इंटू जे कैप, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और कोस 0, कोस 0 की वैल्यू भी 1, तो जे कैप डॉट जे कैप भी 1। इसी प्रकार के कैप डॉट के कैप भी 1। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ यदि हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो वो तो 0, और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का खुद के साथ ही यदि हम स्केलर प्रोडक्ट करें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। इस मान लो हमें कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप, और कोई दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप। हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका इसके साथ वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट, 2i कैप का इन दोनों के साथ स्केलर प्रोडक्ट, फिर 3j कैप का इन दोनों के साथ स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले 2i कैप का स्केलर प्रोडक्ट 3i कैप के साथ, उसके बाद 2i कैप का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, 4j कैप के साथ। अब 3j कैप का करना है, 3j कैप का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, 3i कैप के साथ। उसके बाद 3j कैप का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, 4j कैप के साथ, 3i कैप डॉट 4j कैप। पहले 2i कैप का इन दोनों के साथ कर दिया, फिर 3j कैप का इन दोनों के साथ कर दिया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 2 इंटू 3 कितना, 6, आई कैप डॉट आई कैप, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई कैप का खुद के साथ स्केलर प्रोडक्ट, आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1, तो 6 इंटू 1 प्लस 2i कैप डॉट 4j कैप, 2 इंटू 4 कितना, 8, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप का जे कैप के साथ स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा, 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90, प्लस 3j कैप इंटू 3i कैप, 3 इंटू 3 9, जे कैप इंटू आई कैप, जे कैप का आई कैप के साथ स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल, दोनों के बीच का एंगल कितना है, जे कैप और आई कैप के 90, तो कोस 90 की वैल्यू 0, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट 0। इसके बाद 3i कैप 3j कैप का करना है 4j कैप के साथ, 3j कैप इंटू 4j कैप, 3 इंटू 4 कितना, 12 है,
जे कैप इंटू जे कैप का जे कैप के साथ स्केलर प्रोडक्ट 1, तो ये दो टर्म तो 0 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा 6 + 12 है कितना 18। वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जो क्वांटिटी आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने देखो यहाँ पे क्या किया, जब आई कैप के साथ कर रहे थे तब तो हमें कोई क्वांटिटी मिली, लेकिन जैसे ही आई कैप का जे कैप के साथ स्केलर प्रोडक्ट किया तो हमें पता है दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0। यानी कि आई कैप के साथ ही करना है, बाकी सब के साथ जे कैप और के कैप के साथ 0। जे कैप के साथ करेंगे तो उसी से हमें कोई रिजल्ट मिलेगा, आई कैप और के कैप के साथ करेंगे तो 0 आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट 2 × 3 + 3 × 4 भी कर सकते थे। जैसे मान लो हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। कोई एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए का बी के साथ स्केलर प्रोडक्ट। यदि हम आई कैप के साथ करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा और आई कैप इंटू आई कैप 1 होगा, लेकिन आई कैप को जे और के साथ करेंगे तो 0 आएगा। तो हमें इनको सेम को ही मल्टीप्लाई करना है, इसके मैग्नीट्यूड को इसके मैग्नीट्यूड से, इसका 1 इसका 2 तो 2 प्लस जे कैप का सिर्फ जे कैप के साथ, आई और के साथ 0 होगा क्योंकि आई और के साथ जे कैप का एंगल 90 है। तो 1 × 3 3, 2 × 1 के कैप में 2 × 1 2, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ, डायरेक्ट 2 + 3 + 2 कितना हो जाएगा 7। तो ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी के साथ मल्टीप्लाई करने की, आई कैप को जे और के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ से 0 ही आएगा। तो डायरेक्ट आई को आई के साथ 1 × 1 2, जे को जे के साथ 1 × 3 3 और 2 × 1 2, जो हो जाएगा 7। इसके बाद हम देखते हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट के हेल्प से हम दो वेक्टर के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, दो सदिश के बीच का हमें कोण निकालना हो, यदि हमें उनका स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो सदिश दिए हुए हैं, तो हम उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। जैसे स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटी हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। यदि दो वेक्टर क्वांटिटी हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल थीटा हो तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। यदि हमें ए डॉट बी दिया हुआ है, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, हम थीटा निकाल सकते हैं। या हमें वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, तो हम उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। थीटा कैसे आएगा, यहाँ से कोस थीटा क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ से हम कोस थीटा लिखें तो ए और बी का मैग्नीट्यूड इधर नीचे आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इस पर हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। हमें इन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो,
हमें पता है स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से हम कोस थीटा लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या चाहिए, एक तो ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और दूसरी चीज़ इन दोनों का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इंटू बी वेक्टर क्या है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। दो वेक्टर हैं ए और बी, हमें ए डॉट बी निकालना है। आई का सिर्फ आई के साथ होगा, उससे रिजल्ट आएगा। जे और के से 0 होगा, यानी कि डायरेक्ट आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3 और 1 इंटू 1 1, तो कितना आ जाएगा 6। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया 6। दूसरी चीज़ हमें ए का मैग्नीट्यूड चाहिए। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तीनों कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। कितना हो जाएगा 9 + 1 10 और 4 अंडर रूट 14। बी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 + 1 यानी कि √3। तो इनके बीच का एंगल कोस थीटा क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है 6 और ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड √14 इंटू √3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √14 इंटू √3। रूट में 14 इंटू 3 कितना होगा √42। सही है। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम निकाल लिया 6, ए का मैग्नीट्यूड 14, बी का मैग्नीट्यूड 3, तो 6 अपॉन √4। यदि हमें थीटा लिखना हो तो कोस इनवर्स 6 अपॉन √42 ये हो जाएगा। इस प्रकार हम स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ करके दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो सके। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।